गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरा भाग मतलब कविता आगे। इसमें हम लोग अभी तक यहाँ तक पढ़े थे, है ना। तो तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और सूरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, है ना। इसमें हमने पढ़ा कि जो दल्हा है वो क्या है, हमारे देश की, हमारे राज्य की उन्नति और अवनति को देखता हुआ खड़ा हुआ है ना। कवि ने इस कविता में जो हमारे तीर्थ स्थल है ना, मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उसकी गौरव को बताया। यहाँ के तीर्थ स्थल जैसे कि राजिम है, सूरी नारायण, ये क्या है, राजिम सूरी नारायण क्या अत्यंत पावन स्थल है, पवित्र स्थल है ना, जहाँ भगवान राम का आगमन और वहाँ की स्मृतियाँ क्या है, जुड़ी हुई है ना। भगवान राम की स्मृतियाँ, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। महानदी के तट पर सतत, सतत माने क्या होता है, लगातार, है ना। महानदी के तट पर स्थापित इन दोनों तीर्थ स्थल कौन कौन सा, राजिम और सूरी नारायण, धर्म कथाएं अत्यंत प्रसिद्ध है ना, बहुत प्रसिद्ध है। और ये राजिम में तो सब लोग बहुत घूमने दर्शन करने जाते हैं ना, यहाँ खूब मेला भी होता है शिवरात्रि के समय। ये तीर्थ रमणीक एवं लोगों के मन को आनंद प्रदान करने वाले, तभी तो सब लोग यहाँ घूमने जाते हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, है ना। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ प्रकृति का क्रीड़ा स्थल, प्रकृति का क्रीड़ा स्थल ऐसा है कि यहाँ प्रकृति से, है ना, इसको देखो वन संपदा है, वो क्या है, हमने बनाया क्या, इंसानों ने नहीं, ये क्या है, प्रकृति से प्राप्त है। इसलिए यहाँ कहा गया कि प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, यहाँ क्या है, वन संपदा बहुत है ना, बहुत सारे जंगल हैं, है ना, वनों का भंडार है यहाँ। भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, हमारी धरती के अंदर है ना खनिज संसाधन, है ना, क्या है, कोयले और लोहे का अपार भंडार भरा हुआ है ना। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान, है ना। कवि ने छत्तीसगढ़ के साहित्य, परंपरा और अन्नदाता का रूप व्यक्त किया है ना, कि इसमें क्या है, जो धरती है हमारा छत्तीसगढ़ है वो क्या है, अन्नदाता है ना। इसमें कवि कहते हैं कि यहाँ के अनेक साहित्य लिखे गए, है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है, अनेक साहित्य लिखे गए हैं। और इसमें कई साहित्यकार हुए तभी तो साहित्य लिखे हैं, है ना। इस क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में है, बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी कीर्ति, अपना नाम क्या है, अपना पहचान देश विदेश में बनाया है ना। यहाँ के साहित्यकारों की अनेक सम्मान से नवाजा गया, जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं ना, उनको देश विदेश में क्या है, सम्मान प्राप्त है। फिर है, कौन कहता यह पिछड़ा हुआ है, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग को, है ना। इसीलिए किसको अन्नदाता कहा गया, है ना। कवि ने क्या कहा है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, है ना। कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ नहीं है। अग्रसर है उन्नति की ओर, हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उन्नति की शिखर को प्राप्त कर रहा है ना। हमारे छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, धान का कटोरा, कटोरा यही धान का कलित, है ना, कहते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। सभी देश यहाँ से अन्न प्राप्ति के लिए इसकी कृपा का रास्ता देखते हैं, है ना। मतलब क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ से दूसरी जगहों में क्या है, निर्यात किया जाता है, अन्न का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। यही नहीं यह कभी किसी से न्यून, न्यून माने छोटा, अन्न दे करता है उपकार,
उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, कई प्रकार के अन्न उपजाया जाता है ना। तो इसमें इस कविता में कवि ने क्या है, धरती की, हमारे छत्तीसगढ़ की उर्वरा शक्ति का वर्णन किया है ना। इस कविता में क्या है, कवि ने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण पहचान, उसकी संस्कृति को, उसकी संपदा को, है ना, सभी को इसमें क्या है, कह डाला है ना। छत्तीसगढ़ कभी भी किसी से कम नहीं रहा है ना, नहीं यह कभी किसी से न्यून, न्यून माने छोटा। यहाँ से अन्न दे करता है उपकार, हमारे छत्तीसगढ़ से क्या है, पूरे भारत के लोगों को अन्न प्रदान किया जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में धान का उत्पादन होता है ना। तो धान को दूसरे राज्यों में, है ना, हमारे भारत के दूसरे भागों में दिया जाता है, जिसका सभी क्या मानते हैं, उपकार मानते हैं। यहाँ की पवित्र भूमि, है ना, उर्वरा इसकी पावन भूमि, यहाँ की भूमि जो है क्या है, बहुत उर्वरा है, मतलब उपजाऊ है। उर्वरा माने उपजाऊ। अन्न उपजाति विविध प्रकार, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या सिर्फ धान उत्पादन होता है कि सिर्फ गेहूं उत्पादन होता है ना। विविध, विविध माने कई प्रकार। हमारे छत्तीसगढ़ में धान, दलहन, तिलहन, दलहन में जानते हैं ना, जिस फसल से दाल निकाला जाता है, जैसे चने का दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, है ना, तो ये सब उगाया जाता है। पैदा करने के लिए इसकी पहचान अलग है ना। इससे विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखदाम करे सादर इसका गुणगान, है ना। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यह छत्तीसगढ़ अपनी तमाम विशेषताओं के साथ सदैव विकास का रास्ता तय करता रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ लोगों को सुख व शांति प्रदान करने वाला है। कवि लोगों से आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे सुख प्रदान करने वाले छत्तीसगढ़ के गुणों का मिलकर हम क्या करें, गुणगान करें। तो ये आज के लिए इतना।